आम तौर पर समुद्र की कोस्टलाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं और ये जीता जागता मिसाल दुबई के पाम आइलैंड है। समुद्र की लहरों के खिलाफ जाकर वहां ज़मीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन आज आपको एक ऐसे शहर के बारे में पता लगेगा जिसको समुद्र में नहीं बनाया गया है बल्कि समुद्र को रेगिस्तान तक लाया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कुवैत में स्थित सबा अल अहमद सी सिटी। तो कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक का सपना था कुवैत की जला देने वाली गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत समुद्र और इसके आसपास 2.5 लाख लोगों के लिए एक मजबूत और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियरों को कुदरत के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि इस मेगा सिटी की ज़रूरत ही क्यों आई? ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई जो इस पर 32 सालों से काम किया जा रहा है? और सबसे बढ़कर ये इस सी सिटी को बनाने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा? लेकिन कुवैत दूसरों के मुकाबले में है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके बावजूद भी ये मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे अमीर देश है। कुवैत इतना अमीर है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी भी कुवैती दिनार ही है। जहां हमें इंडिया में 78 रुपए के बदले $1 मिलता है और पाकिस्तान में 200 रुपए के बदले $1 मिलता है, वहीं कुवैत में एक कुवैती दिनार के बदले हमें 3.2 $US मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत हर साल 300 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन, ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख है। यही वजहें हैं कि यहाँ का हर शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है। कुवैत में लग्जरी कार्स, यॉट, मैंशंस, बहुत महंगे महंगे विलास रखना एक आम सी बात समझी जाती है। ये सब अभी शुरू नहीं हुआ बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980s के आसपास कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन महंगे महंगे विलास बनाने के लिए इनके पास जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबकी यही कोशिश थी कि अपना विला या फार्म हाउस समुद्र के किनारे बनाया जाए ताकि ठंडी हवाओं के मज़े लिए जा सकें। बढ़ती डिमांड को देखते हुए बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी लग्जरी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मैंशन प्राइवेट बीच पर बना होगा। ऐसा लेकिन सिर्फ जब ही पॉसिबल हो पाता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। कुवैत पहले से ही आधे से ज़्यादा कोस्ट लाइन को पहले से ही कवर कर बैठी थी और बची हुई कोस्ट लाइन पर पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट्स और चल रहे थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ पर एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रीक्स के अंदर तक पानी जाता था। खालिद मरकूज को आइडिया आया क्यों न इस क्रीक्स को यूज कर यहाँ पर एक सिटी बनाई जाए जहाँ पर इन क्रीक्स को एक्सपेंड करके अपनी पसंदीदा शेप दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था इस सपने को पूरा करने में किस हद तक टाइम लगेगा। अब होता यह है कि नेचुरल क्रीक्स लाइंस हवा के प्रेशर और पानी के प्रेशर से बनती हैं, और अगर इन क्रीक्स को छेड़ा जाए या ह्यूमन तरीके से बड़ा करा जाए तो फिर भी ये कुछ समय में अपनी पुरानी जगह पर आ जाती हैं, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रीक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी अपनी पसंद की हो और ये नेचुरल पावर उसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, इसके लिए ऐसी प्लानिंग्स की ज़रूरत होती है जो कुदरत के खिलाफ जाकर काम करे, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स की ज़रूरत थी। और फिर 1986 में खालिद अल मरजूक के बेटे फरहाज अल मरजूक ने एक ब्रिटिश डिज़ाइन कंपनी से कांटेक्ट किया। दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन से एक डिज़ाइन बनाया। नेचुरली यहाँ पर सिर्फ 2 टाइडल क्रीक्स थी
कौन सी क्रीक्स कहाँ से निकलेगी और उस पर हवा और लहरों का कितना असर होगा। सारा कैलकुलेशन कर जिन क्रीक्स पर पानी और हवा का ज़्यादा प्रेशर था उन्हें स्प्लिट करके एक डिज़ाइन बनाया गया, मगर अभी मामला प्लानिंग फेज पर ही था। लेकिन इस बीच एक इतनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। 1990s में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक के सोल्जर्स ने 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। सी सिटी तो बहुत दूर की बात थी, इस समय तो लोगों के चले चलाए हुए बिजनेस भी फेल होना शुरू हो गए और लोकल्स अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलाइज ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया, और जब इराकी सोल्जर्स कमज़ोर पड़ गए उसके बाद उन्होंने 700 ऑयल वेल्स में आग लगा दी। 700 ऑयल वेल्स में आग लगाने के बाद ही उन्होंने लैंड माइन्स और बिछा दी ताकि इन आग को कोई बुझाने में सफल ना हो सके। इस वजह से ये आग इतनी खतरनाक हो गई कि अगले लगातार 10 महीने तक जलती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा कि डेली कुवैत को इतना नुकसान हुआ कि तकरीबन 60 लाख बैरल तेल डेली जलकर खाक हो गया। ये 10 महीनों में इतना तेल जल गया जितना आज के 15 दिन में पूरे वर्ल्ड में जितना तेल यूज हो रहा है उसके बराबर है। 10 महीनों बाद कुवैत ने तकरीबन $1.5 अरब खर्च करने के बाद इस आग पर काबू पाया। ये कुवैत की हिस्ट्री का ऐसा मामला था जिसने कुवैत को कुछ समय के लिए अंदर से खोखला करके रख दिया, और जब तक कुवैत इस मुसीबत से निकला तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। कुछ गल्फ कंट्रीज़ में ऐसे प्रोजेक्ट जन्म ले चुके थे जिनके सामने इस सी व्यू वाले प्रोजेक्ट का कोई वजूद ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला और महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स की नींव भी खुदना स्टार्ट हो चुकी थी, और तो और दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था। कुवैत ने 2004 में फिर से सी सिटी के कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेसेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया एक एक करके ये फेसेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पर खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिफिशियल डंपर्स, 87 एक्सकैवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स, 6 क्रेन्स मंगाई गई। और ये कोई आम खुदाई नहीं थी क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत नरम तरीके की सैंड होती है जिस पर बिल्डिंग खड़ी करना का चलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वहां पर खुदाई कर पहली वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया और फिर वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि अगर आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो इससे बने हुए विलास पर कोई फर्क ना पड़े। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत बड़े मास लेवल पर की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे मजदूरों की एक पूरी फौज लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सी सिटी के 1, 2 और 3 फेज में से 74 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई। ये इतनी ज़्यादा रेत थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में जो स्थित है इसे 20 बार भरा जा सकता है। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया था लेकिन अब इसे कंप्रेस्ड करने का समय आ चुका था क्योंकि इस समय ये रेत बहुत ही ज़्यादा लूज थी और किसी भी बिल्डिंग को अपने ऊपर खड़े करने लायक नहीं थी। कंप्रेशन के लिए क्रेन से 15,000 किलो का वजन इसके ऊपर गिराया जाता और जिस जगह पर यह वजन गिरता उस जगह पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाया करता था। बीच की सैंड को लहरों से बचाने के लिए एक दीवार का निर्माण भी किया गया। इस दीवार पर लगाने वाले पत्थर भी सऊदी अरब से लाए जाते थे क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वेरी नहीं थी। पूरी 6 साल की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेज कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस टाइम के सबसे अमीर सवा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर एडवर्टाइजमेंट करा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से भी जोड़ने का फैसला किया और तब से ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सी प्रोजेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ 4 फेज कंप्लीट हुए हैं और 5th फेज की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों में कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेल चुका है और इसमें पेश आने वाले इंजीनियरिंग दिक्कतों को एक छोटी सी वीडियो में बताना बहुत ही बड़ी बात है जो हम कभी नहीं बता सकते।
امید کرتے ہیں کہ اسٹوری ٹیلر آصف کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔